इस कहानी की शुरुआत होती है और हम चलती हुई ट्रेन में टेडेक नाम के लड़के को देखते हैं। वो टीटी से बचकर भाग रहा था क्योंकि वो बिना टिकट यहाँ पर आया था। इसके थोड़ी देर बाद वो चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा देता है और उसे ऐसा करते हुए इरनीमा नाम की लड़की देख लेती है, जो कि अभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। वो टेडेक को देखकर काफी अट्रैक्ट होती है और जब वो लगातार उसकी तरफ देख रही थी तब यह चीज टेडेक भी नोटिस करता है। और अब टेडेक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आ जाता है, जहाँ पर एनका उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि टेडेक ने उसे नहीं बताया था कि आज वो आने वाला है। यहाँ पर टेडेक को अनका से बात करते हुए पता चलता है कि वो आज अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। टेडेक को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो बचपन से ही इससे प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। फिर थोड़ी देर बाद एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद टेडेक एक होल से अपने रूम में देखता है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ था। अब रात हो चुकी थी और एनका अपने नए बॉयफ्रेंड एंडिस को अपने साथ लेकर आती है, जिसके कारण ट्रेक को पूरी रात सोफा पर सोना पड़ता है क्योंकि बेडरूम में एंड्रयू का सारा सामान रखी थी। इसके बाद अगले दिन उठने पर एंड्रिस ट्रेक को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन टेडेक उसे ठीक तरह से बात नहीं करता। तो एंड्रिस के जाने के बाद एनका टेडेक से बात कर रही थी, तब हमें पता चलता है कि टेडेक को यहाँ पर आना जाना जरा भी पसंद नहीं आया। एनका टेडेक से बताती है कि वो एंड्रिस के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और जल्दी उसके साथ शादी करने वाली है। इसके बाद हम टेडेक को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर घूमते घूमते उसे इरमीना दिखती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद इरमीना अपने दोस्तों को टेडेक को दिखाते हुए कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी। थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर आ जाती है, जहां पर इरमीना के डैड के कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनमें से एक की इरमीना पर बुरी नजर थी। लेकिन इससे पहले कि वो इसको डैड को कुछ कह पाता, तभी कुछ बदमाश लड़के वहां पर उनकी कार को तोड़कर चले जाते हैं। और इसके बाद इनमिका न्यू ड्रेस ट्राई करती है, जिसे पहनकर वो टेडेक को इम्प्रेस करने वाली थी। आगे लंच करते वक्त टेडेक उसके रूम के बारे में पूछता है और कहता है कि उस रूम में किसका सामान रखा हुआ है। इस पर इनका कहती है कि वो एंड्रिस का सामान है और मैं उसे निकालने को कह दूंगी। इसके बाद रात में एंड्रिस रूम में अपना सारा सामान निकाल लेता है। इस कारण टेडेक को अपना रूम वापस मिल जाता है। आगे जब टेडेक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि एंड्रिस की पहले शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये बातें सुनकर ये सब बातें सीधे जाकर वो अपनी बहन को बताता है, लेकिन इनका को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंडिस ने उसके बारे में पहले ही बता दिया था। अब टेडेक की इस हरकत के कारण इनका उस पर काफी गुस्सा करती है कि उसे एक और बात पता चल गई थी कि टेडेक उसकी चीजों को छूकर गलत काम करता था, जिसके कारण इनका गुस्से में टेडेक को यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी वहां पर एक आदमी इनके घर का बिजली बिल लेकर आता है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और उसने पिछले काफी महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा। इससे लेजर उसे कुछ दिन का टाइम देता है और वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। इसी दौरान टेडेक गुस्से में आकर अपना सामान बैग में भरने लगता है, लेकिन तभी एनका वहां पर आकर उसे रोक लेती है क्योंकि इससे पहले भी एनका उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण टेडेक को काफी कुछ सहना पड़ा था। अब एनका नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी और प्रॉब्लम में पड़े। अब एनका के रोकने की वजह से वो दोनों भाई बहन काफी इमोशनल हो जाते हैं और गले मिलकर रोने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त टेडेक की मुलाकात इरमीना से होती है और फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर काफी बातें करते हैं। इसी दौरान इरमीना की बात सुनकर हमें समझ आता है कि वो टेडेक को काफी पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उसे शादी करने की बात करती है। लेकिन टेडेक इसे मजाक समझकर वहां से चला जाता है। पर घर आने पर वो देखता है कि एंड्रयू इनका के घर में किसी और लड़की के साथ मजे ले रहा है, जिससे देखकर वो एंडिस के घर में ही लॉक करके बाहर आ जाता है और बाहर इनका का इंतजार करता है ताकि एंडिस को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। फिर थोड़ी देर बाद इनका वहां पर आती है और एंडिस की सच्चाई देखकर उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। एंडिस उसे यहाँ पर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इनका काफी गुस्से में थी, इसलिए वो एंडिस के साथ ब्रेकअप कर लेती है और ये चीज देखकर टेडेक काफी खुश होता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद बिजली का बिल ना भरने की वजह से कंपनी वाले उनके घर की बिजली काट देते हैं। अब इसके बाद इनकी काफी परेशानी बढ़ने लगती है, इसीलिए टेडेक उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एनका उसकी एक नहीं सुनती। अब टेडेक समझ गया था कि घर में पैसों की काफी तंगी है, इसलिए वो एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना चालू कर देता है। ऐसे कुछ दिनों काम करने के बाद एक बार फिर से उसकी मुलाकात इरमीना से होती है और वो टेडेक को काम करते हुए देख समझ जाती है कि उसे पैसों की जरूरत है। फिर पूछने पर टेडेक भी उसे सब कुछ बता देता है कि बिजली की बिल ना भरने की वजह से उनके घरों की बिजली काट दी गई है।
अब ये चीज जानने के बाद इरमीना टेंडर की मदद करने की डिसाइड करती है। फिर उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहां से वो दोनों एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं, जिसे बेचकर उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अभी भी बिल भरने के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए इरमीना कहती है कि तुम टेंशन मत लो और बाकी का पैसा इंतजाम मैं कर दूंगी। और इसके बाद खैर वो अपने घर जाती है जहां पर उसके डैड के दोस्त लंच करने के लिए आए हुए थे। पर उससे बात करते वक्त हमें पता चलता है कि इरमीना दरअसल एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसे सुनकर उसके डैड के दोस्त काफी उसका मजाक उड़ाते हैं। इस चीज से इरमीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। फिर घर से वो कुछ पैसे चुराती है और टेडेक को दे देती है। इसके बाद टेडेक पैसों को अपने बिजली का बिल भर देता है। आगे हम टेडेक और इरमीना को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर टेडेक इन सब चीजों के लिए थैंक्स बोलता है, साथ में ये भी कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। जिसके बाद इरमीना वहां से चली जाती है। टेडेक रात होने पर घर में लाइट आने का इंतजार करता है। फिर लाइट आने पर वो काफी खुश होता है, ये सोचकर कि अब एनका उस पर गुस्सा नहीं करेगी बल्कि उसे अपना लेगी। इसके बाद टेडेक ऊपर जाता है जहां एनका बाथटब में थी। वहां जाकर एनका को आइसक्रीम देता है और फिर दोनों भाई बहन वहीं पर ब्रश की मदद से आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी डोरबेल बजता है तो टेडेक देखने के लिए नीचे जाता है जहां पर इरमीना आई हुई थी। दरअसल वो यहाँ पर टेडेक से अपने डैड के बारे में कोई बात बताने आई थी, लेकिन ये उसकी एक नहीं सुना और कल बात करने को कहता है। ये सुन इरमीका को काफी बुरा लगता है और रोती हुई वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन इन सब से टेडेक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो ऊपर आकर एनका के करीब आने की कोशिश करता है। ये बात एनका को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो टेडेक को अपना भाई मानती थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। टेडेक को इन हरकतों की वजह से एनका को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टेडेक के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। टेडेक ये सब सुन उससे कहता है कि मैं बचपन से ही उसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो। ये बात एनका को भी ठीक लगती है कि उन दोनों के मॉम तो एक ही थे, लेकिन डैड अलग अलग थे। फिर एनका और टेडेक पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन हम टेडेक को काफी ज्यादा खुश देखते हैं, लेकिन तभी उसे सुपरमार्केट में एंडीज दिखता है जहां वो एनका के लिए एक ड्रेस खरीदा था। यहाँ पे टेडेक समझ जाता है कि वो एनका के घर जाने वाला है, इसलिए से पहले कि वो घर पहुंचता टेडेक घर पहुंचकर डोरबेल खराब कर देता है ताकि एंडीज के बारे में पता ना चल सके। अब ऐसा ही होता है, जब एंड्रयू एनका से मिलने के लिए आता है तब टेडेक उसे बाहर ही रोक कर कहता है कि उनके घर पर कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एंडीज डोरबेल बजाता है और जब उसे कोई रिप्लाई नहीं आता तब उसे लगता है कि एनका सच में घर पे नहीं है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। आगे टेडेक एनका के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट लेकर घर आता है, जहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि एंडीज पहले से ही उसके घर में बैठा हुआ था। दरअसल उसे इनका ही कॉल करके बुलाई थी क्योंकि अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। और ये बात पता चलते ही टेडेक एनका पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम एनका और एंडीज को एक पार्टी में देखते हैं। यहाँ पर एनका एंडीज के बॉस के साथ डांस कर रही थी। इसी दौरान एंडीज का बॉस एनका को गलत तरीके से छूने लगता है। एनका इसके बारे में एंडीज को बताती है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसके बॉस उसे प्रमोशन देने वाले थे और अगर उसने यहाँ पर अपने बॉस से कुछ कहा तो उसका प्रमोशन कैंसिल हो सकता है। इस पार्टी से थोड़ी दूर पर हम टेडेक को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा था। आगे जब एनका बाथरूम में थी तब एंड्रयू वहां पर आता है और एनका को बताता है कि उसे उसके बॉस के साथ एक रात गुजारनी होगी, जिसके कारण वो उसका प्रमोशन कर देंगे। पर एनका को यह सब मंजूर नहीं था, इसलिए वो एंडीज को थप्पड़ मारकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। उसके पीछे टेडेक भी तुरंत घर आता है और देखता है कि एनका काफी ज्यादा रो रही है, यहाँ तक कि वो टेडेक को अंदर तक नहीं आने देती है। दूसरी तरफ हम इरमीना की शादी देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इरमीना उदास बैठी हुई थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो टेडेक से सच में प्यार करती है। और पिछले दिन वो अपनी शादी वाली बात बताने के लिए आई थी, लेकिन टेडेक ने उसकी बात नहीं सुनी। अब शादी के बीच में गुंडे लड़के वहां आकर तबाही मचा देते हैं, इसके कारण वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद इरमीना टेडेक से मिलने के लिए आती है। वो टेडेक पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि पिछली रात टेडेक ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो भी उसकी एक ना सुनी और गुड बाय किस देकर वापस अपने होने वाले पति के पास चली जाती है। अब इतना सब हो जाने के बाद टेडेक घर आता है, तब एनका ने उसका सामान पैक करके रखा हुआ था और वो टेडेक को यहाँ से चले जाने को कहती है। टेडेक यहाँ से जाने से पहले वो दोनों आखिरी बार बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह की और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना
चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।